हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कार्तिक कौशिक है और आपका द केसी नंदन एकेडमी में स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा हमारा द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। ठीक है, ये कौन होता है? जैसा आपका लीगल एडवाइज़र होता है, जो विधिक सलाहकार होता है, ये आपका अटॉर्नी जनरल होता है इंडिया के लिए, यूनियन के लिए। ठीक है, ये कहते हैं द अपॉइंटमेंट एंड फंक्शन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर प्राइमरी गवर्न बाय आर्टिकल 76। तो जो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, बेसिकली इसमें हम एक ही आर्टिकल पढ़ेंगे, वो कौन सा आपका आर्टिकल 76 यहाँ पे बात करेंगे। वो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल के बारे में कि कौन होता है, इसका वर्किंग क्या होती है, इसका टाइम स्पेन क्या होता है, कितने कार्य, इसका कार्यकाल क्या रहता है, ये सब आपके आर्टिकल 76 में ही बता रखा है। ठीक है, ही इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, इन द इवेंट when India's government need a legal advice, the Attorney General of India is required to guiding them on tricky laws and defending them in court। ठीक है, तो अगर बात आती है यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर ये चाहती है कि किसी भी टॉपिक पर या फिर किसी भी मुद्दे पर वो लीगल एडवाइस चाहती है, ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियन चाहती है, तो वो किसके पास जाती है? वो आपका अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के पास जाती है। ठीक है, अगर उसे कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए होती है तो उसके पास जाती है, या फिर अगर वो चाहते हैं कि उसको डिफेंड किया जाए कोर्ट में, तो वो इसको अपॉइंट कर सकती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस लड़ता है। दे इवन हैव अ सीट इन पार्लियामेंट एंड हैव राइट टू ऑडियंस इन एनी ऑफ द कोर्ट। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, तो इनकी एक सीट भी होती है कहाँ पे? पार्लियामेंट में। वो चाहे तो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो लोकसभा राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग्स हैं, वहाँ पे बैठ के उसको ऑडिट कर सकते हैं, मतलब कि उसका निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, बट उनके पास क्या होता है? वोटिंग अधिकार नहीं होता है इनके पास। ठीक है, बट वो जो है वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं ऐसी सेशंस को। ठीक है, ये आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था। आप प्रोविजन से देखते हैं, इसमें आर्टिकल 76 आपका अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया से डील करता है। तो ये बात करता है, इसका जो फर्स्ट क्लॉज है आर्टिकल 76 क्लॉज 1 बात करता है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस की, यहाँ पे बात ये करता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 76 क्लॉज 1, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या आती है यहाँ पे निकल के कि अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति नियुक्त करता है किसको? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? इसकी क्वालिफिकेशन वही होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होगी। अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, जज है या नहीं है वो मुद्दा नहीं है, यहाँ पे मुद्दा ये है कि जो व्यक्ति है, जो ये पर्सन है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाइड है, तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया बना सकता है। ठीक है, सेकंड क्लॉज कहता है इसका ऑब्लिगेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। उसके ऊपर ऑब्लिगेशन, कर्तव्य क्या होगा ये देखते हैं। ये कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस। तो अटॉर्नी जनरल की क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है? कि वो विधिक सहायता देगा, मतलब विधिक सलाह देगा किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की बात नहीं हो रही है। वहाँ पे कौन आता है? वहाँ पे आपका एडवोकेट जनरल आता है, सेम टू सेम ही रहता है, बट यहाँ पे इसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, वहाँ पे कहते हैं एडवोकेट जनरल। ठीक है, अपॉन सच लीगल मैटर्स एज मे बी असाइंड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। अब राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कोई भी मुद्दे देता है, कोई भी मैटर देता है, तो ये उस पर फिर ये क्या करता है? वहाँ पे इसको सलाह देता है, वहाँ पे अपना ओपिनियन देता है। ठीक है, एडवाइस देता है। तो ये काम होता है इसका कि जो जो मुद्दे राष्ट्रपति जो है एजीआई को देगा कि आप इस पर अपना ओपिनियन दीजिए, अपनी एडवाइस दीजिए, तो वहाँ पे ये अपनी सलाह देगा। ठीक है, ये आपका क्लॉज 2 कहता है। थर्ड कहता है कि राइट ऑफ अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। ठीक है, ये कहता है कि इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी द अटॉर्नी जनरल शैल हैव राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो अपनी ड्यूटी के साथ साथ क्या है, ये क्या कर सकता है? इसके पास अधिकार होता है कि किसी भी कोर्ट में जाके क्या कर सकता है? ऑडिट कर सकता है, ऑडियंस वहाँ पे रह सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की कोई प्रोसीडिंग चल रही है, ये जाके बैठ के उसको ऑडिट कर सकता है, ऑडियंस वहाँ पे रह सकता है। ये इसको कोई भी रोकेगा नहीं कि आप इस केस के अंदर नहीं आ सकते, मतलब यहाँ पे आप नहीं बैठ सकते। तो ये सारी ही किसी भी कोर्ट में भी जाकर वहाँ पे बैठ सकता है। ठीक है, अब इसकी टेन्योर की बात होती है, कार्यकाल की बात होती है।
द टेन्योर ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आपका 76 क्लॉज 4 बताता है। ये कहता है द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया है, इसका कार्यकाल क्या होगा, ये होगा तब तक रहेगा जब तक राष्ट्रपति चाहेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि 3 महीने बाद हमें तुम ठीक नहीं लग रहे, हम तुमको हटा देंगे, तो राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के मर्जी के ऊपर है कि वो उसको बनाए रखे या फिर उसको हटा दे। एंड शैल रिसीव सच रेन्यूमरेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन, और उसको क्या क्या रेन्यूमरेशन मिलेगी, क्या क्या उसको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो कि राष्ट्रपति डिटरमाइन उसमें करेगा। ठीक है, सबको कंट्रोल किसके पास है यहाँ पे, राष्ट्रपति के पास यहाँ पे रहता है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 88 जो हमने बात की थी ना कि यहाँ पे कि पार्लियामेंट के जो हाउस है वहाँ पे जाके ऑडिट कर सकता है, तो ये आपका आर्टिकल 88 बताता है। ये कहता है राइट ऑफ अटॉर्नी जनरल एज अ रेस्पेक्ट ऑफ हाउसेस। ये कहता है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू स्पीक इन एंड अदरवाइज टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ एंड एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस। तो इसके पास क्या अधिकार होता है कि ये जो है बोलने का भी अधिकार रखता है कि किसी भी सेशन चल रहा है, लोकसभा का चल रहा है, फिर राज्यसभा का चल रहा है, वो वहाँ पे जाके बैठ सकता है, ऑडिट कर सकता है। उसके पास अधिकार होता है कि वो चाहे तो बोल भी सकता है, अपने विचार वहाँ पे रख सकता है। ठीक है, अब चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा या फिर इनकी ज्वाइंट सिटिंग हो कि जहाँ पे दोनों ही सदन एक साथ बैठ जाते हैं। एंड एनी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, या फिर कोई भी कमेटी हो पार्लियामेंट की, ठीक है, तो उसमें जाके ये बैठ सकता है। ऑफ विच ही मे बी नेम्ड एज अ मेंबर बट शैल नॉट वर्च्यू ऑफ हिज आर्टिकल बी एंटाइटल्ड टू वोट। तो ऐसी कोई भी कमेटी जहाँ पे उसका नाम दिया गया, उसका नामांकन किया गया कैसा, एज अ मेंबर। सपोज कोई कमेटी है और वहाँ पे मेंबर में क्या लिख दिया, वहाँ पे अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया भी उसको एज अ मेंबर वहाँ पे घोषित कर दिया गया है, तो ये ऐसी कमेटी को भी अटेंड कर सकता है। बट उसके पास क्या नहीं होगा, उसके पास वोटिंग पावर नहीं होगी। ठीक है, अदरवाइज वो वहाँ पे जाके अटेंड कर सकता है और वहाँ पे बोल सकता है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या आता है कि द अटॉर्नी जनरल इज टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन द लीगल मैटर्स, मतलब कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है, वो विधिक सलाहकार वहाँ पे है। ठीक है, एज मे बी रेफर टू असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, जो भी राष्ट्रपति उसको मैटर देगा वो उन मुद्दों पे क्या करेगा, वहाँ पे सलाह देगा। अटॉर्नी जनरल इज रिक्वायर्ड टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेज इन सुप्रीम कोर्ट इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कोई भी मैटर गया है जिसमें एक पार्टी कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, आते ना ए वर्सेस बी, इस टाइप से आता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एक पार्टी कौन है, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो ऐसे मैटर में इसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है, वो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ फॉर इंडिया की जिम्मेदारी है। वो वहाँ पे उसको एज एन एडवोकेट वहाँ पे उसको डिफेंड करेगा। ठीक है, ही में आल्सो बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन हाई कोर्ट इन एनी केस इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न। उसको हाई कोर्ट में भी उसको बुला सकते हैं जिसमें एक पार्टी कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, ही आल्सो एंटाइटल्ड टू ऑल प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जैसे कि आपका कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है, तो उसको जो जो उसको विशेष अधिकार मिला हुआ है, उसको विशेष प्रोटेक्शन उसमें मिली हुई है। ठीक है, तो वही सब क्या है, इसको भी प्राप्त होंगी। ये बात कहाँ दे रखी है, आपके आर्टिकल 105 क्लॉज 3 में दे रखी है। देयर इज नो फिक्स टर्म फॉर अटॉर्नी जनरल एंड द ऑफिस डज नॉट हैव रिटायरमेंट एज। तो वहाँ पे क्या है, कोई फिक्स टर्म नहीं है ऑडिटर जनरल के लिए। वो किस पे डिपेंड करता है, वो राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है कि कब तक उसको रखता है उसके पद पे। ठीक है, द अटॉर्नी जनरल इज नॉट अ फुल टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड कैन पार्टिसिपेट इन द कोर्ट ऑफ इंडिया। वो क्या है, एक तरह से वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, एक एडवोकेट जनरल है, वो अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, और वो चाहे तो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकता है। ठीक है, तो ये वो प्रैक्टिस कर सकता है कोर्ट में कि वो अगर चाहता है कि इंडिपेंडेंट, वो अपने क्लाइंट देखना चाहता है कि मैं इस क्लाइंट को रिप्रेजेंट करूं, तो वो वैसे भी कर सकता है एज एन एडवोकेट। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही मैटर देखेगा। अगर कोई और क्लाइंट आता है, उसको लगता है कि ये मैटर ठीक है, तो वो उसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ये आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आई होप आप में आया होगा। बाय।